अमेरिका की ट्रंप सरकार लगातार ये कहती रही है कि ईरान की मिलिट्री पावर लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल ठिकानों, मोबाइल लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को फिर से चालू कर लिया है। यही नहीं, सबसे ज्यादा चिंता स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद मिसाइल साइट्स को लेकर है। यहाँ ईरान की 33 मिसाइल साइट्स हैं, जिनमें से 30 फिर से ऑपरेशनल बताई जा रही है। सिर्फ 3 साइट्स ऐसी हैं जो अभी पूरी तरह बंद है। पूरे रिपोर्ट में और क्या क्या है, एक एक करके समझते हैं। ये रिपोर्ट मई 2026 की शुरुआत में कुछ क्लासिफाइड असेसमेंट्स के बाद बनाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अपने मोबाइल लॉन्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और कुछ जगहों से सीधे लॉन्च भी कर सकता है। आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका के 20 से ज्यादा वॉरशिप यहाँ लगातार तैनात है। वॉरशिप मतलब जंग में यूज होने वाली शिप। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और लगभग 70% पुराना मिसाइल स्टॉक बचा हुआ है। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें शामिल हैं। इतना ही नहीं, ईरान की करीब 90% अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज फिर से पार्शियली या फुल्ली काम करने लगी है। ये जानकारी सैटेलाइट इमेज और दूसरी सर्वेलेंस टेक्निक के बेसिस पर जुटाई गई है। अब बात यह है कि ये सारी बातें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट के दावों से बिल्कुल उलट है। ट्रंप ने मार्च में कहा था कि ईरान की मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी है, नथिंग लेफ्ट इन अ मिलिट्री सेंस, यानी ईरान के पास सैन्य तौर पर कुछ नहीं बचा है। वहीं अप्रैल में पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इतना बड़ा सक्सेस बताया था कि ईरान कई साल तक लड़ने लायक नहीं बचेगा। लेकिन नई रिपोर्ट कहती है कि ईरान उम्मीद से कई ज्यादा तेजी से दोबारा संभल गया है। हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान अभी भी भारी दबाव में है और जो लोग उसकी मिलिट्री कमबैक की बात कर रहे हैं वो गलत है। वहीं पेंटागन ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिया है, कहा है कि वो ईरान के पक्ष में माहौल बना रहा है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने जंग में अपने बहुत सारे हथियार खर्च दिए। अमेरिका ने करीब 1100 लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइल्स और 1300 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल किए। ये नंबर्स इतनी बड़ी है कि इनका स्टॉक दोबारा भरने के लिए कई साल लग सकते हैं। अमेरिकी एरोस्पेस मैन्युफैक्चर फिलहाल हर साल करीब 650 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स बनाती है और इसे बढ़ाकर 2000 सालाना करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हथियारों का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ाना आसान नहीं है। अमेरिका सार्वजनिक तौर पर कह रहा है कि उसके पास अभी भी पर्याप्त हथियार है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता बनी हुई है। यूरोपियन देशों में भी डर है कि अगर अमेरिका को खुद अपने स्टॉक भरने पड़े तो यूक्रेन के लिए खरीदे गए हथियारों की सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। अमेरिकी सेना के चेयरमैन डैन केन ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका के पास अपने मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त हथियार है। वहीं पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को बड़ा नुकसान जरूर हुआ। कई बड़े मिलिट्री लीडर्स मारे गए, अहम ठिकाने तबाह हुए और ईरान की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ईरान अपनी काफी सैन्य ताकत बचाने में कामयाब रहा। इसी वजह से अब अमेरिका के एलाइज यानी सहयोगी देशों और खुद ट्रंप के कुछ समर्थकों के बीच भी जंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स की क्वांटिटी लिमिटेड थी, इसलिए कई जगह पूरे अंडरग्राउंड ठिकाने उड़ाने की बजाय सिर्फ उनके एंट्री पॉइंट बंद करने की कोशिश की गई। अमेरिका को डर था कि अगर अभी सारे हथियार खर्च हो गए तो भविष्य में चीन या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के खिलाफ लड़ाई के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा। सवाल अब यह है कि अगर भविष्य में फिर तनाव बढ़ता है तो क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ेंगे या बढ़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।